देखिए संत जी हैं, ये जो है पंपासुर में जो है रहते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं। इनकी जो है महाराज जी उम्र आपकी लगभग कितनी है? हाँ, तो महाराज जी बहुत धीमा बोलते हैं, आवाज़ कम आती है। चलो जैसे प्रभु की लीला। ये देखिए कंदरा है, गुफा है। इसी गुफा में जो है माने बहुत बचपन से हमने सुना है कि 18 बरस की उम्र से या 20 बरस की उम्र से महाराज जी यहाँ निवास करते हैं और यहाँ तपस्या साधना करते हैं। इस समय इनकी लगभग 80 बरस की उम्र है, हमको जैसे लगभग ज्ञात है। हाँ, तो महाराज जी की इस तरह से यहाँ की है, ये गुफा है। इस गुफा में बहुत दिनों से महाराज जी तपस्या साधना करते हैं। इनकी जटा तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी जटा है। और महाराज जी हमेशा थोड़ा बहुत कम बोलते हैं, अपना साधन भजन में तपस्या साधना में लीन रहते हैं। और इस तरह से इनका जीवन है। और गुफा थोड़ा हम दिखाई देते बाहर से ही। देखिए यहाँ एक घंटा टंगा हुआ है और इसी के अंदर जो है अपना तपस्या साधना करते हैं। ये गुफा है। और ये देखो ये पानी को वो है, इस तरह से संत लोग रहते हैं। ये महाराज जी का गिलास में जल रखा हुआ है, जब इच्छा पी लेते हैं। और इस तरह से चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है। ये इस तरह से संत लोग जो है यहाँ गुप्त रूप साधना करते हैं। जीवन का केवल इतना लक्ष्य है, साधन भजन करके अपना बेड़ा पार कर लेना। इसके सिवा जो है संतों का अपना कोई लक्ष्य नहीं रहता है। इस तरह से संत लोग अपना जीवन बिताते हैं। और कोई योग करता है, कोई ध्यान करता है, कोई समाधि करता है, सबके अलग अलग नियम हैं। महाराज जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी का नाम सुने हैं? जिला अयोध्या के थे, गोकुल भवन अयोध्या। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उनके सामने सारे देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भजन का मार्ग बताए हैं। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे वो। तो उनके बारे में जो है यदि कहें तो उनकी हम चर्चा आपको सुनाएं। हाँ, क्योंकि उनके जैसा संत शायद आज तक सृष्टि में जो है पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, कारण क्या था? उनके पास 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दोहा पद लिखाए थे। हाँ, लेकिन हम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात। उनको शंकर जी हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के राम नाम का ध्यान बताए थे, इतने बड़े थे। और एक हमारे काका जी आज भी हैं बना वृंदावन में, 3-3 दिन की समाधि लगाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखिए ये इस समय हम जो है दूसरे ये भी पंपासुर कोट तीर्थ है। और ये देखिए अब ये एक हनुमान जी हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये जंगल तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, कितना बढ़िया भव्य जंगल है। इन्हीं जंगलों में संत लोग निवास करते हैं। कैसे कैसे संत लोग रहते हैं, इसलिए जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए ये चारों तरफ देखिए पहाड़ है, ये किस तरह से पहाड़ है, कंदरा है, कैसे कैसे संत लोग रहते हैं। इस तरह से इनकी अपार ये तो इस तरह से देखिए पहाड़ है ना, पहाड़ है, वो गुफा है, देखिए गुफा है, पहाड़ है, टंकी है। इस तरह संत लोग अपना रहते हैं। ये देखिए ये कितना नीचे एक गुफा, ये देखो बनाई गई, कितने नीचे गुफा बनाई गई है। तो इस तरह से संत लोग जो है समाधि में हमेशा लीन रहते हैं और अपने को प्रकट नहीं करते हैं। तो इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये और यहाँ जो जितना कहा जाए उतना कम है। ये पहाड़ों के कंदराओं में, गुफाओं में किस तरह से संत लोग रहते हैं, अभी वहाँ से इसका दृश्य दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से बीहड़ जंगलों में हम घूमते हैं, संतों का दर्शन आपको कराते हैं और यहाँ की महिमा भी आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यहाँ की अपार महिमा है। ये देखिए चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा और कुछ नहीं। ये देखिए ये देखिए चारों तरफ जो है किस तरह से पहाड़ की कंदरा है। देखो छज्जा निकला हुआ है। ये ऊपर देखिए गुफा है जो अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं, निवास करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। इस तरह से अपना ये देखिए हनुमान जी हैं, बहुत पुराने प्राचीन हनुमान जी हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखिए ये
हनुमान जी। ये हनुमान जी हैं, ये देखिए। और इसको छोटा करें तो काम होगा। ये चारों तरफ से बहुत सारा हम ध्यान ही उठ जाते हैं। फिर रात भर हम लोग तिरपाल आया तिरपाल चाहिए का? पूरी बरसाती खड़ी बात है। अच्छा तिरपाल दे दो तो भाई है, क्योंकि हम जहाँ थोड़ा नहीं रहे जो पानी था सब चारों तरफ से खुला है, खम्भादार है। अब कहूँ हम ये दिया नहीं जाना है कि उनसे कहूँ सही है। तो उसको चाहते लगा देंगे तो नहीं तो पानी चारों तरफ होते फिर मानो बढ़ जाओ, फिर नींद खराब हो गई। तो ये देखता है क्या होगा। तो सत्संग बाद में लेंगे कि पहले पा लेंगे? हाँ? पहले बात पा लेंगे कि सत्संग बाद में लेंगे? हाँ, कहते हैं गुरुदेव अरे कुछ वो जो वीडियो ले रहे हैं, अरे लाइटों चली गई। मीठा उठा महाराज भाई जो नहीं किया हूँ, साला लाइटें चली गई। अब आगी यान पक्के रहे जो हम मुकई थे। हाँ, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं ये कहा कर हार बहुत गर्मी लग रही साली, इतने में रहा न ये ले। बाद में पाएंगे? अरे हम बिल्कुल पा लेंगे, भूख लगी लेकिन अब फिर आलस आ जाएगा। कवन में सुखाए कठिन जय तो आपको तो चिड़ियों के लिए चाहिए? अरे बिल्कुल, कबूतर, चिड़िया, चींटी भी चुन लेती है। जैसे नहीं मिला चीनी, नहीं मिला पिसान तो चावल भी चुना देते, चावल भी चुनती है चिड़िया, चींटी सब। चींटी चावल भी चुनती है। आज महाराज जी एक प्रश्न अभी किसी ने कमेंट किया है, क्या लिखा है इसमें? इसी को आप विस्तार में बताइए। जीवात्मा मनुष्य रूप को धारण करके पृथ्वी पर क्या लेकर के आती है और अपने साथ क्या लेकर के जाती है? हाँ ठीक। तो यहाँ से जो है जीवात्मा जब जाती है तो मनुष्य को अच्छे कर्म करके करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा मनुष्य को धारण करके, जीवात्मा जब मनुष्य शरीर धारण करती है पृथ्वी पर आती है, अपने साथ क्या लेकर के आती है? अपने साथ जब जीवात्मा मनुष्य लोग को छोड़कर परलोक जाती है तो क्या लेकर के जाती है? वो जो है, अब आप हम पहले बात, वो महाराज जी यहाँ आती है धर्म कि हम धर्म करेंगे और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, यही। और जब जाती है तो भी अच्छे कर्म लेके जाती है, तभी कल्याण होता है। जीव नहीं, जीव भटकता है, कुकर सोकर की योनि मिलती है, भूत प्रेत देवता बन जाते हैं, यही है। और विस्तार से बता दूंगा आपको, विस्तार से बताइए। ये हो रहा है। जीवात्मा वहाँ से आती है कि हम अच्छे, ये मन हमारा जो ये देहदारी है ये अच्छे कर्म करेगा जीवात्मा। यानी ये तो आत्मा है, आत्मा ही बोल रही, परंतु ये एक मनुष्य के रूप में या किसी के आती है तो कि मैं अच्छे कर्म करेंगे, है ना। ये लेके आती है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म करेंगे, परहित करेंगे, परलोक बनाएंगे। और फिर यहाँ जो है, यहाँ जो है कह के आई है कि मैं हम भजन करेंगे दिन भर आपका। और यहाँ जो है भूमि गिरत भा ढाबर पानी अजी जी वही माया न पुजानी। वादा करके आया है कि मैं दिन भर भजन करूँगा प्रभु, और यहाँ भूल जाते हैं। राम 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 बोलते अरे तो सुन पड़ सका,
हाँ वो वीडियो बन रहा है ना। यहाँ से आ जाएगा। हाँ वो माइक लगा है ना, वो तो आवाज़ अच्छा हो जाए, जोर जोर की, धीरे धीरे बोलें, हाँ आप आराम धीरे धीरे बोलें कि जोर जोर। जोर जोर बोलिए। हाँ भाई, हमारे महाराज जी ये प्रश्न की कि ये जीवात्मा क्या लेके आती है और क्या लेके जाती है। तो देखिए, हम बाप को बता रहे हैं महाराम कि ये जीवात्मा जो है वहाँ से ये लेके आती है कि हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, परहित करेंगे, दान पुण्य करेंगे और माने अच्छे कर्म करेंगे। ये भगवान से वादा करते हैं कि हे प्रभु हमको इस गर्भ से निकालो। जब माने मनुष्य या लड़का या लड़की पेट में होते हैं तो प्रभु से वादा करते हैं कि हे प्रभु हमको जो है आप इस चट्टी पेशाब के थैले से निकालो। जब 8 महीना का होता है तभी से वो उसको ज्ञान हो जाता है। फिर वो टट्टी पेशाब खाता है, वहाँ तो अघा जाता है। तो फिर वो भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु हमें टट्टी पेशाब के थैले से निकालो, नरक से। भगवान नहीं सुनते, लेकिन बार बार जब वो हाथ जोड़ करके संकल्प करते हैं कि प्रभु हम दिन रात जो है कोई भी अत्याचार, बवाल, कुकर्म या कष्ट नहीं देंगे, हम परहित करेंगे, दान पुण्य करेंगे और गरीबों की, अनाथों की सेवा करेंगे, साधु सेवा करेंगे, परलोक बनाएंगे। ये वादा करके आते हैं कि हम अच्छे कर्म यही करके जाएं। परंतु यहाँ जो है जब आते हैं तो वो जो माया में फंस जाता है तो फिर यहाँ जो है, इसलिए विद्वान लिखते हो कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। परंतु वादा को भूल जाता है इंसान, क्योंकि वो जब यहाँ आता है तो नर कहता है कहाँ कहाँ। जब वो पैदा होता है इस पृथ्वी पर तो वो कहता है कहाँ 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 कहाँ। तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी कि भूमि गिरत भा ढाबर पानी, अजीम जीवही माया लपटानी। तो फिर वो जो है यहाँ पर जब वो उसको माया में नाना प्रकार के उसमें फंस जाता है। जैसे पानी जब गिरता है आकाश से तो वो बहुत ही स्वच्छ पवित्र रहता है, और जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसको नाना ढाबर हो जाता है, उसमें नाना प्रकार के तमाम जीव जंतु लपट जाते हैं और इधर उधर का पानी जो है वो सब मिल जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भूमि गिरत वो ढाबर पानी, अजीम जीवही माया लपटानी। और तमाम वादा करता है कि मैं परहित करूँगा। ये बोरी हम आला है, बड़ी वाली बोरी में दे हो, हम तुम्हारा बोरी दे दे, मैं क्या करना है बोरी। तो महाराज जी ये है, और वहाँ से विचार करके आते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा दूसरे का हित करेंगे, कल्याण करेंगे, किसी को कष्ट नहीं दें। यहाँ आकर के जब वो तो वो वादा को भूल जाता है और फिर दिन रात अत्याचार, दुराचार, पापाचार करता है। और तो यहाँ से फिर वो क्या लेके जाती है, अगर अच्छी आत्मा है तो पुण्य लेके जाएगी, और अगर पापात्मा में पल गई तो फिर वो पाप लेके जाती है। इसलिए सज्जनों हम आपसे बार बार प्रार्थना करेंगे भक्तों कि अच्छे कर्म करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और नंगे को कपड़ा, असहाय की मदद करना चाहिए। और जिसके पास धन अथाह है उसको देते हैं लोग बाग, उसके देने से कोई फायदा नहीं है। वो तो हंसता है कि देखो ये साला पागल हमारे पास रखा है, वो आधे के चला गया तो वो रखा ही रह जाता है। उसको वो मदान दे कि हमारे पास तो सब है, इसलिए जिसके नहीं उसको देना चाहिए। और सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी एक प्रश्न और किया है भगत, हाँ कि महाराज जी घर में किस तरह से पूजा पाठ भजन ध्यान करना चाहिए। अच्छा,
जैसे गृहस्थ है कि साधु को, गृहस्थ के लिए। हाँ गृहस्थ के लिए देखिए ये होता है कि उसको सुबह उठना चाहिए तो पहली बात वो गुरु मंत्र ले ले, बिना गुरु के उसका पूजा बेकार है, क्योंकि गुरु बिन मिले न ज्ञान, बिना गुरु के उसकी पूजा अधूरी है। तो गुरु मंत्र लेने के बाद उसको सूर्य स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद पहले भगवान का कार्य करना चाहिए जो टाइम से जगे, क्योंकि जितना वो कष्ट करेगा उतने उसको फल मिलेगा। तो 3:30 बजे जग करके डोल डाल जाने के बाद नहाए, इसके बाद फिर वो बढ़िया भगवान के पास से माने थोड़ा भजन करे। फिर जैसे उसके पास गौवें हैं या कोई और भैंस चारा डालने वाला, मैंने पशु भी रखे हैं, तो उनको जो है उनके चारा पानी का इंतजाम करें और फिर भजन में बैठ जाएं, तो भजन करें तो उसको कल्याण होगा। यानी शास्त्र का नियम है कि पहले भगवान का कार्य करना चाहिए और स्त्री पुरुष दोनों बढ़िया बैठ करके और लीप करके गोबर से और बढ़िया बैठ जाए। सुबह हो तो पूरब की दिशा, शाम को हनुमान जी महाराज जी की कृपा से गंगा मुँह माने पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ बैठ जाना चाहिए या पश्चिम की तरफ, तो उससे कल्याण होता है। और यानी यही लिखा है शास्त्र में कि सुबह पहले भगवान का काम ही करना चाहिए, तो उससे कल्याण होगा। जय बजरंगबली की। और माने राम किसका ध्यान करना चाहिए महाराज जी? ध्यान किसका करना चाहिए? ध्यान भगवान, पहले गुरु का ध्यान करो 5 मिनट। जब गुरु का ध्यान आ जाएगा तो परमात्मा का चिंतन करो, राम का, सीताराम हृदय में बना ध्यान कर लो, आ जाएंगे राम। सीताराम 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 सीताराम। और महाराज जी राम नाम की थोड़ा महिमा बताइए। हाँ राम मंदिर अब क्या पूछना है। हमारे अयोध्या में देखो भगवान राम लला आ गए और घर घर आ गए भगवान। ये सब संतों के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से, नहीं कोई कह नहीं सकता था कि राम मंदिर बन जाएगा। तो लिखा है कि जहाँ भगवान राम है वही अयोध्या है। यानी आप अपने घर में भी सीताराम सीताराम कहो, अयोध्या हो जाएगा आपके यहाँ। लेकिन कम से कम आपको 10 लाख राम नाम जपना पड़ेगा, तब फिर आपको हर चीज़ बैठे बैठे सब उपलब्ध हो जाएगी। हाँ। और महाराज जी 10 लाख कितने दिन में जपना है इनको? अरे ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। कम मान लिया बेचारे काम करते हैं तो 10,000 जपे रोज। अच्छा। और इसी तरह से हो जाएगा। तो भगवान सब भक्त की को देखते हैं, रखवारी करते हैं। हाँ तो और प्रेम से जपें राम 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 राम। हाँ इस समय जो है हमारे जो है लाल बाबा जी पधारे हैं। बहुत दिन में महाराज जी का दर्शन हुआ हमको भी। कल भंडारा था, बहुत हमने किया महाराज जी का। किसी तरह से महाराज जी जो है आप जो जरूर पधारिए। लेकिन क्या हुआ कि महाराज जी हमारे भंडारा में जल्दी किसी के यहाँ भी नहीं पाते। जब पाते ही नहीं तो आने का प्रश्न क्या है। फिर खैर शाम को तो आ सकते थे, लेकिन महाराज तबीयत इसमें गड़बड़ चल रही। हाँ बहुत गड़बड़ चल, शरीर में ताकत नहीं रह गई, एक बीता नहीं चल पा रहा हूँ, एक बीता। और वहाँ से महाराज जी क्या है कि 200 मीटर पहले से टेम्पो उतार देता है। और वहाँ थोड़ा रास्ता भी गड़बड़ है, वहाँ से पैदल आने में इनको बहुत तकलीफ होती है। अब कहीं भी जाना, जो हम सामान देंगे इनको वहाँ तक रोड तक अभी पहुँचाने जाना पड़ेगा, फिर इनको टेम्पो में बैठाने पड़ेगा। सही बात। महाराज जी जहाँ होगा आने जाने की किराया तो कोई बात नहीं। ये महाराज जी साग है, इसमें आलू है, अरे वाह, क्या बोलते हैं लौकी है, कुछ परवर है, कुछ मिर्चा है। तो ये बढ़िया हो जाएगा, तो अब तक में कुछ ताकत आएगी। और महाराज जी वो जो आप चावल के लिए कहते थे चूड़ी, महाराज जी हमारे चिड़ियों के लिए चावल करते, तो ये महाराज जी 2 किलो ये है। हाँ। और लगभग 2.5 किलो ये आपका पड़ेगा। हाँ हाँ चिड़ियों की, कबूतरों के लिए ये 3 पैकेट हो गया। हाँ। ये 4 पैकेट हो गया। इतने में आपका जो है कम से कम अभी 10-12 दिन चल जाएगा। ठीक, फिर जैसा होगा प्रभु के लिए। ये महाराज जी तेल के लिए आप बहुत, हाँ तेल हम लगाते हैं भाई, हमारे महाराज जी के लिए तेल खाने में हमारे बढ़ जाता है, वो बुढ़ापा आ गई जी। कुछ अच्छे। अरे वो अब बादाम दे दीजिए।
बादाम काजू ज़रूर दे दीजिए, तो भगवान जो है कल्याण होगा। तो महाराज जी क्या हुआ, थोड़ा सोचना करके आते हैं ना, तो मैं काजू किशमिश और आपके लिए व्यवस्था कर देता, लेकिन अब क्या एक चलो उसके बदले कुछ पैसा मैं आपको ज़्यादा मात्रा में दे दूंगा। ये महाराज जी जो है ये बादाम है पैकेट का। ठीक। तो इस तरह से हमारे संत जी आते रहते हैं और इनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया भी है। अरे आप खरी बात दे तो बढ़िया रात महाराज, बादाम, क्योंकि हाँ चलो अच्छा, फिर अगली बार 2-4 दिन में आप आइएगा दोबारा करते। 1 2 3। ये महाराज जी आपको जो है चाहे तिरपाल ले लीजिएगा, तिरपाल ना लीजिए, अपना ये दवाई इलाज की आप व्यवस्था करिए। ठीक। तो महाराज जी को क्या है कि दवाई इलाज नहीं करना, इससे महाराज जी आने जाने किराया भाड़ा और कुछ हम फल फूल ले लीजिएगा। और जो महाराज जी का दवा इलाज की जो महाराज जी को तकलीफ है, परेशानी है, तो आप लोगों का जैसे सहयोग मिलेगा, क्योंकि 1000-2000 में तो होगा नहीं महाराज जी। सही है। 10-5 हज़ार रुपया आवे तो महाराज जी कुछ व्यवस्था होगी, और उसके लिए जैसे आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो महाराज जी की दूध की भी पर्ची कट गई, ख़त्म हो गई है, और फल फूल तो मान लो इतना पैसा भी हमारे पास नहीं है। और महाराज जी की दवा, तो दवा महाराज जी तो अभी डाइट चल ही रही है आपकी। ऐसा है, हमको आप यही दवा है कि हम जैसे अनार का जूस है, अच्छा अच्छा, और हनुमान जी की कृपा से सेव का जूस है, इस तरह हम पिए तो हमारा ठीक हो जाएगा, हम विश्वास। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं महाराज तुम्हारा कुछ नहीं है, हर डॉक्टर से मैं यानी हमें जानते हैं, वो कहे कि आप रस पियो। अच्छा, क्योंकि बुढ़ापा आ गया बहुत। अनार का रस, अनार का जूस पियो, सेव का पियो, अनार बहुत फायदा करेगा। अनार बहुत हाँ, वो जो एक होता है वो उसको चुकंदर का, चुकंदर का रस पियो। चुकंदर नून में काट करके, नून में लाल लाल निकलता है वो, उसको खाओ तो बहुत खून बढ़ जाएगा। हाँ, चुकंदर से भी तो उम्र बहुत हो गई क्या, अब बुढ़ापा में खून इस तरह बनेगा रस। हम कहा चलो ठीक। तो महाराज जी का देखो, आप लोग जो है दुनिया में बेफालतू जगह को पैसा रुपया दान करते रहते, जहाँ कोई जरूरी नहीं। हमारे लाल बाबा चित्रकूट के सिद्ध संत है, लेकिन अब लाल बाबा का एक स्वभाव है, किसी भाई जब भक्त की कमी नहीं महाराज जी पर, बड़े बड़े जज DM SDM महाराज जी के पास आते, लेकिन महाराज जी का स्वभाव है किसी से एक पैसा के लिए कहते भी नहीं, और कोई देना भी चाहता तो एक बार कहने नहीं हमको पैसा रुपया नहीं चाहिए। अच्छा, व्यक्ति क्या है कि यहाँ क्षेत्र का एक स्वभाव है कि व्यक्ति यदि एक बार, जबकि महाराज जी भाई देखो, महाराज जी तो बार बार ये प्रश्न कहते पैसा हमको कम दो, सामान लेकर के दो। तो लेकिन अब जो है बड़े लोग होते हैं तो इतना उनके पास समय भी नहीं, वो क्या है कि महात्मा की परिस्थिति समझते ही है। अब उनको जैसे महाराज जी कहते भाई पैसा हमको नहीं चाहिए, सामान दे दो, तो लोग कहेंगे महाराज जी अभी समय नहीं है, तो पैसा भी रख लेंगे और सामान भी नहीं देंगे। तो ऐसे लोग हैं। तो महाराज आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि लाल बाबा के लिए दूध की व्यवस्था, कुछ जूस की व्यवस्था, तो मान लो चलो अबे सही तो मान लो चल रहा है, तो गोली तो अभी चलती होगी। नहीं, गोली नहीं खाते महाराज, डॉक्टर मना किया कि तुम्हारी खराब हो जाएगी आते। अच्छा, तो मना तो महाराज जी थोड़ा गोली वोली उस दिन बहुत आप लिए थे, तो सब रख दिए? नहीं, खा सब लिए, लेकिन अब मना करते हैं कि तुम्हारे ये खराब हो जाएगा तुम्हारा टिकट। तो महाराज जी थोड़ा अभी जो गोली खाने से थोड़ा परहेज करते हैं, क्योंकि भाई आयु भी लगभग 100 वर्ष के आसपास से महाराज जी की आयु चल रही है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना विनती है कि महाराज जी को दूध की व्यवस्था और कुछ ये जूस वूस की व्यवस्था, कुछ माने ये जो ये काजू है, बादाम है, किशमिश है, इसकी व्यवस्था थोड़ी बहुत तो हमने पैसा भी दे दिए हैं, तो उतने से काम नहीं चलेगा, तो 400-500 रुपया का क्या होगा। तो इस तरह से माने अभी तो महाराज जी को आने जाने किराया और प्लस थोड़ा बहुत फल फूल के लिए महाराज जी को हमने 300 रुपया भी नगद दिए हैं, ज़्यादा भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कुछ सामान मान दे दिया और एक महाराज जी आ गए नहीं, तो अभी हम कुछ महाराज जी के लिए मेवा और ले आते। लेकिन जैसे आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो महाराज जी की हम हर तरह से व्यवस्था करेंगे। लेकिन कल हमारे यहाँ भंडारा भी था, जो हमारे पास पैसा महाराज जी था कुल भंडारा में लग गया, तो इसलिए अब वर्तमान में हमारे पास पैसे की, हमारे कुटीर का खर्चा स्वयं नहीं चल रहा है, और थोड़ा जो जंगल के महात्मा को हम सेवा करते हैं वो भी पैसा सब खत्म हो गया है। तो इस तरह से जैसे आपकी पैसा रुपया आपका सहयोग मिलेगा, जैसे जंगल के महात्माओं की सेवा करेंगे, संत की सेवा करेंगे। महाराज जी एक छोटा सा कमेंट है, ज़्यादा बड़ा कमेंट नहीं है। हाँ, तो महाराज जी कुछ गृहस्थ लोग हमको बार बार एक कमेंट करते हैं कि महाराज जी किस तरह से जो है हम जो है राम नाम को जप करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए, राम जी की प्राप्ति के लिए,
तो उसका कुछ ऐसा है कि हम किस तरह से आचार विचार से रहें कि राम जी हमसे खुश हो जाएं, या हनुमान जी का अनुष्ठान करें, हनुमान जी का कुछ कृपा दया मिल जाए। नहीं, फिर से बताओ, थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे, क्या कह रहे हो आप? हम महाराज जी ये वाला पंखा बंद कर दीजिए, वाला चलिए। हाँ, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी। महाराज जी कुछ कमेंट ये हुआ है जी कि राम नाम को हम जो है या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या जो हनुमान बाहुक है, कितना अनुष्ठान, कैसे अनुष्ठान करें कि हमारी कामना पूरी हो जाए। अच्छा, ऐसा है कि आहार शुद्धि सर्व शुद्धि भवती। हनुमान जी जो है ऐसे हमारे देवता हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ये नेम बहु मांगते हैं। इनमें मासिक भोजन में जरा सा गड़बड़ी तो समझ लो, इसलिए ये जो है इसको केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण अगर साधु है तो कर्मकांडी है, तभी कर पाएगा। ये नहीं कि वो साधु होने पर भी वो अपना वो दिखा दिया तो माने वो भी काम नहीं होगा। इसलिए इसमें नेम बहु करना पड़ेगा। और खाने पीने में भी आहार शुद्धि सर्व शुद्धि भी बहुत ही, यानी औरतों का बनाया भोजन नहीं करने पर। अगर औरतें बनाती हैं तो सही सही बता दें कि ये लड़की बनाती है कि हम मासिक धर्म में नहीं हैं, नहीं तो फिर वो सब खंडित हो जाएगा। और इसमें बड़ी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा बढ़िया प्रेम से एक एक उच्चारण होना चाहिए, तब फिर काम हो जाते हैं। माने अनुष्ठान करते समय ये सारे नियम का पालन करना चाहिए। मुख्य बात ये, और किसी को छूना नहीं चाहिए, न तेरा ही खाना चाहिए। अच्छा, मैंने गंगाजली कहते हैं उसको, हाँ तेरा ही नहीं खाना चाहिए, न बरखी खाना चाहिए, न बरहाव खाना चाहिए। और माने उसमें ये है कि जैसे कि धोबी, ये धोबी, कुम्हार या सोपच, हाँ, इनका धन नहीं खाना चाहिए। फिर पाले, लेकिन अनुष्ठान में नहीं पाना चाहिए महाराज। और गोबर से लीप करके ही बैठना चाहिए कम्बल के आसन में, कम्बल फटा नहीं होना चाहिए, तो जरूर काम हो जाएगा। और राम नाम जपें तो राम नाम तो भगवान कहते हैं कि तुम भोग करते समय राम 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 जपो। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। एक बार एक भक्त राम 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 जप रहा था, टट्टी कर रहा था, राम राम राम, हनुमान जी आए, हाउ लात मार दिया। तो फिर भगवान जी की सेवा करने के लिए गए हनुमान जी, तो हनुमान जी से बोले नहीं, माने राम जी हनुमान जी से नहीं बोले, तो वो कांपते थे, तो उनकी पीड़ा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी आज आप अनमन क्यों हैं? तो एक दो बार नहीं बोले, फिर कहा कि अब तुम मार करके पूछते हो, तुमने मेरे भाव के मेरे लात मारा, मेरा भक्त मेरा स्मरण कर रहा था और तुमने इसको क्यों लात मारा? ये सही है, किंवदंती नहीं है। तो फिर जो है उन्होंने कहा महाराज गलती हो गई। तो राम नाम अपावन को भी पावन कर देता है। राम नाम दो आप हर समय नेम उसमें भी करना चाहिए। अब जैसे डोल डाल जाओ, स्नान कर लो, एक कपड़ा पहन के जाओ तो आनंद आएगा, तो उसमें भी खान पान में ध्यान देना चाहिए। तेरे ही का भोजन नहीं करना चाहिए महाराज, नहीं फिर आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आहार शुद्धि सर्व शुद्धि भवती, तो ये इसलिए होता ही है और सही है। कलयुग में इन्हीं का मान है। हाँ, राम राम जब हनुमान जी कहते हैं तुम राम जब बावरे, ये हाँ हाँ राम 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 बातों की एक बात, ये महाराज जी दो का सत है। हाँ, सब बातों की एक बात राम नाम लिए जो का सत। हाँ ऐसे है कि दो बातों की। अब हमारा दिमाग राम नाम केसरी जी देरी जीव दे दोही द्वार, ये है ऐसे जी देरी द्वार। हाँ, मेरा दिमाग अभी बीमार था ना, और जो वो भी मुझे मालूम है। तो ये राम नाम महाराज बहुत शक्ति है। राम नाम में वो शक्ति है कि आप 1 लाख जप के देख लो, अगर एक दिन जपोगे एक दिन में आपको शांति मिलेगी। और जैसे करते जाओगे वैसे शांति मिल जाएगी। और अगर आप 2 लाख जप लोगे तो तुम्हारे पास गरीबी दूर हो जाएगी।
पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, कमजोरी जो कोई बाधा है वो भी चली जाएगी। महाराज मुक्ति और ज्ञान में क्या अंतर, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर? भक्ति किसे भक्ति कहते बहुत हैं? बड़ी है। अच्छा, ज्ञान में धोखा, ज्ञान है लेकिन ज्ञान वाले धोखा खा जाते हैं। अच्छा। अब जैसे बहुत से लोग आचार्य जी कहते हैं कि भांटा नहीं खाना चाहिए और प्रवचन कर रहे हैं और स्वयं कहते हैं कि भांटा ले आओ लाल बाबा। अब बताइए, तो ये कहेगा ज्ञान? तो यानी भक्ति का महत्व ज़्यादा बताया गया है, लेकिन ये है कि अब ये दोनों महाराज बरोबर है, लेकिन ज्ञान को ज़्यादा हम बताया गया है कि ज्ञान बड़ा है, क्योंकि लेकिन ज्ञान अब ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? मैंने बड़ा तो है, लेकिन कौन सी साधना किया जाता है, कौन सा अब जप ये किया जाता है, बता रहा हूँ। किसके द्वारा ज्ञान इसलिए प्राप्त होता है कि जैसे आप तपस्या करते रहो, तपस्या करते 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 एकदम जब आपका खान पान आहार शुद्धि बढ़िया तत्व इंद्रिय से जब आप राम नाम जपोगे तो फिर ज्ञान प्राप्त। जैसे इसलिए कहा गया राम